नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहता है वोटर में। आज हम हैं राजधानी लखनऊ में। कहते हैं कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन शायद मौजूदा राजनीति के दौर में नेताओं को यह सलीका ही नहीं। नेता मंच से बेतुकी बयानबाजी करते हैं। राजनीति की भाषणबाजी का स्तर कहां तक पहुंच गया है, यह किसी से छुपा नहीं है। राजनेता नेताओं की अंडरवियर से लेकर उनकी जाति बताने तक का काम करते हैं और यही आज का मुद्दा है। वोटरों से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नेता इतने बड़बोले क्यों हो चले हैं। क्या उन्हें यह लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से वो हाईलाइट हो जाते हैं, या फिर उनको यह पता चल गया है कि लोग यही सब देखना सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या है भाई साहब मामला, क्यों ये नेता इस तरीके का बोलते हैं? नेता के जो मुंह में आता है वही बकता है, क्या बताएं। क्यों ऐसा बोलते हैं? आपको क्या लगता है काहे ऐसा बोलते हैं? वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं। हाईलाइट करने के लिए जी। इसका फायदा होता है उनको? इसका फायदा मिलना चाहिए उनको। हाँ। ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, जी। मिलता है फायदा उनको? ये तो जनता बता सकती है। तो आप भी तो जनता हैं, आप अभी बताइए। चुनाव नहीं हुए ना, चुनाव के बाद बताओगे। हैं? क्या है भाई साहब, ये सब क्यों ऐसा बोलते हैं? सब विपक्ष जो है मोदी के आगे सब बौखला गए हैं। अब हाँ। सोच रहे हैं कि मोदी पिछली बार 71 आया, हाँ। 71 से भी प्लस जा रहा है। हाँ। इसलिए जो है राहुल गांधी हुए, सपा के आजम खां हुए, सब बौखला गए हैं। हाँ। कैसे हम पटक पाए मोदी को, कैसे पीछे ले जाएं। हाँ। ठीक है, मैं उन मोटो में मोदी को लेके कैसे नीचे। लेकिन बीजेपी वाले भी तो बोल रहे बीजेपी हैं। वालों का देखो, बीजेपी वालों का मुद्दा है, हाँ? बीजेपी वालों का मुद्दा जो है हमेशा बीजेपी का आप काम देख लीजिए। 5 साल के अंदर कांग्रेस ने 55 साल इस देश में हाँ। राज किया। हाँ। अगर हमारे जैसा युवा जागरूक हो जाए हाँ। तो कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं देगा। मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ, अमेठी में जाके प्रचार करूंगा। नहीं, बात भाषणबाजी की है, ऐसा है क्या? क्या सब एक ही के खिलाफ सब कुछ हो रहा है क्या? हाँ, एक ही के खिलाफ, मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ। क्यों ऐसा बोलते हैं नेता? विपक्ष सब एक होकर लड़ रहे हैं, बंद हो गई इसलिए क्योंकि चोर बाजारी उनकी बंद हुई है। बंद हो गई है। विपक्ष जो है एक साथ गठबंधन के लिए लड़ रहा है। हाँ। कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहा है। हाँ। क्योंकि किसी को अपनी सीटें नहीं है। हाँ। 37 पे सपा बसपा, हाँ। 200 कुछ पे कांग्रेस। नहीं, तो ये लोग ऐसा बोलते काहे के लिए हैं? इनको ये नहीं लगता है कि किसी के बारे में ऐसी ओछी बात कहना अच्छी बात नहीं है? चुनाव में क्या होगा वो अलग बात है, राजनीति का स्टैंडर्ड तो मेंटेन रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन विपक्ष बिल्कुल मेंटेन नहीं रख रहा है। हाँ। वो केवल मोदी को निशाने पे विपक्ष वाले बोल रहे हैं, भाजपा वाले नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं, बोल रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं। ऐसा कि नहीं भाजपा नहीं बोल रही है, भाजपा भी बोल रही है। क्या है मामला? सर मामला ये है कि जैसे विपक्ष बोल रहा है, हाँ। उसको अपने को हाईलाइट करना है, सामने वाले को दबाना है। हाँ। सामने वाला दबने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और विपक्ष उसे एकदम चारों तरफ से दबाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और आओ वाओ बोल रहे हैं, वो बोलने की कोशिश तो कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है। हाँ। इसके चक्कर से वो जो सही कर रहे हैं वो भी उनका गलत होता चला जा रहा है। क्या मैडम ऐसा होता है क्या? बोलना कुछ और चाह रहे हैं, नेताओं से निकल कुछ और जा रहा है, ये मामला रहता है क्या? देखिए, सारा मामला मानसिकता का है। हाँ। जो आप 24 घंटे दिमाग में सोचते हैं, जो आप 24 घंटे अपने दिमाग में रखते हैं, आपके मुंह पे वही रहता है। और हाँ। कई बार जब आप मंचों से भाषण दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वही आपके जो दिल में छुपी हुई बात होती है वो मुंह से निकल जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि जबान स्लिप हो रही है, जानबूझकर ये विचारधारा की बात है। जिसकी जैसी विचारधारा है वो वैसी बात मंचों से कर रहा है। एक नेता किसी की महिला की मतलब वो शब्द भी अपने आप में कहना बड़ा शर्मनाक होता है। बहुत भद्दी टिप्पणी की, हालांकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने वो किसी महिला पे कोई बात नहीं की। नेताओं की बदजुबानियां चुनाव में बढ़ जाती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, कुछ भी बोलने पर आमादा रहते हैं। इन सारी चीजों का ख्याल होना चाहिए नहीं होना? नहीं, देखिए, हमारा देश तो ऐसा देश रहा है जहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया है, एक दूसरे के सही कामों को अप्रिशिएट किया है और खराब कामों पे सवाल खड़ा किया है। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं मौजूदा 2014 के बाद से देख रही हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह से मंचों से छोटे स्तर की जो बयानबाजी शुरू हुई है, जो गली मोहल्लों में लखैरे टाइप के लड़के रहते हैं, जिनकी भाषा इस तरह की रहती है कि वो पप्पू है, वो चोर है, इस तरह की जो भाषा उपयोग हो रही है, या अभी आप उमा भारती जी का बयान सुनिए कि वो चोर की पत्नी है। तो ये जिस तरह से ये भाषा उपयोग हो रही है, बहुत ही तुच्छ स्तर की राजनीति है और ये स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। किस तरीके का स्टंट? इससे क्या फायदा मिलता है? देखिए, इससे फायदा ही मिलता है कि लोगों के बीच चर्चा बन जाती है। हाँ। अब जिन लोगों को लोग नहीं जान रहे थे, अब जैसे अभी आप हाल ही का देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके एक स्टेट के, उन्होंने राहुल गांधी को माँ की गाली दी है। ठीक है, अब उनको कौन जानता था? इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन इस माँ बहन की गाली देने के बाद आज पूरा देश उनको जान रहा है। तो क्या है भाई साहब, पब्लिसिटी स्टंट है क्या? पब्लिसिटी स्टंट तो है ही है। और ये लोग ये समझते हैं कि अगर हम बदनाम
बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। अरे वाह। इनका ये सोच रहती है कि अगर हम गलत बात भी कह देंगे तो शायद जनता हमको जान जाएगी, पहचान जाएगी इसी बहाने। और ये एक घटिया स्तर की नेतागिरी का जो दौर चल रहा है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा कलयुग अब कुछ नहीं होगा। एक वक्त होता था कि जब नेता कोई आ जाता था और दो लोग अगर आपस में वो हो रहे होते थे, लड़ रहे होते थे, तो वो खामोश होकर के चुपचाप सिर झुका करके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि भाई खामोश रहिए, नेताजी आ गए। और उन्हें बड़े श्रद्धा, स्नेह और सहानुभूति के रूप में देखा जाता है। आज नेता का जो स्तर जितना गिर गया है कि अगर वो आता है और दो लोग लड़ रहे होते हैं तो उनको बड़ा गर्व हो जाता है कि अपना नेतवा आ गया है, अब मार हुई, आप सारा और लड़ो, अपना तो नेतवा आएगा। तो ये एक जो मानसिकता हो गई है, ये बहुत गलत है। और नेता जो बड़े बड़े पद पर हैं, वो गंदे लोगों का सपोर्ट करते हैं, खुल करके सपोर्ट करते हैं। जैसे ये मैडम कह रही थी, पूनम देवी जैसी लेडी को लोग गर्व से टिकट देते हैं। इसी तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लोग खुल करके सपोर्ट करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज उनको टिकट देती हैं और अपना बड़ा गौरव समझती हैं कि शायद ये नेता बलशाली है। अब जीत इंपॉर्टेंट हो गई है, मायने नहीं रखता है कि कौन किस लेवल का है। क्या है भाई साहब ये सब मामला, क्यों ऐसा हो रहा है राजनीति में? क्यों राजनीति में भाषणबाजी का स्तर जो है वो जमीन पे आता जा रहा है? देखिए, किसी को टारगेट करके उसको घेरना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो महागठबंधन से डरी हुई है और ये अपने आप को भी बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले ये लोग स्टेटमेंट देते थे कि कब्रिस्तान से निकाल के महिलाओं के, महागठबंधन वाले भी तो बयान दे रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं तमाम उन पर भी रोक लग गई है। 72 घंटे प्रचार पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। देखिए, वो चुनाव आयोग का फैसला है। उस फैसला, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो उससे मैं सहमत हूँ। ठीक है, अब गलत बयानबाजी भाजपा वाले भी करते हैं, जिस वजह से उन पे भी रोक लगानी चाहिए। रोक तो सब पे लगनी चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, जो गलत बोले उसको रोका जाए। जी, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि इस पार्टी में समाजवादी पार्टी हो, उसमें पार्टी घुसखोरी हो रही थी। सबसे ज्यादा हम कहना चाह रहे हैं कि जितने बीजेपी में घुसखोरी, जितने, अरे ये सब छोड़ो, घुसखोरी जब सरकार जाएगी, जांच होगी तब देखा जाएगा। अभी ये बताओ, ये नेता ये सब क्यों कहते हैं कि किसी की कोई जात बता रहा है, कोई किसी को तेली कह रहा है, कोई किसी को चोर की पत्नी कह रहा है, ये सब काहे कहते हैं? ये सब अपने स्टैंड करने के लिए। जैसे अभी मोदी जी है पलटवार कहे, जैसे हमको तेली बोले तो उसने कहा ये वहाँ गुजरात के सबको तेली बोला गया है। ये अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने हाईलाइट करने के लिए सब हो रहा है। क्यों, क्या है ये सब हाईलाइट होने के लिए करते हैं क्या? ये सब जनता को गुमराह करने के लिए हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। नेताओं का स्तर गिर चुका है, जनता को गुमराह कर लो और उनसे वोट ले लो। पब्लिक भी तो जागरूक है। अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो वो भी तो समझ रही है, वो भी तो जान रही है कि नेता किस लेवल का है। पब्लिक क्या कर सकती है जब सरकार इतनी बुरी तरह से जो है जनता के साथ काम कर रही है, जीने नहीं दे रही है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगी है सरकार में। अब तो ऐसा लगता है कि वाकई में अब जो है बीजेपी को साफ होना ही, वो तो अलग बात है, वो तो जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को तो पता चल जाएगा। मेरा सवाल जो है घूम फिर के वो यही है कि ये जो बयान नेता देते हैं, कोई किसी को कह रहा है कि मुसलमान या वर्ग विशेष अगर मुझे वोट नहीं देगा तो मैं काम नहीं करूंगा उसका, कोई कह रहा है कि मैं मस्जिद से निकल कर आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे वोट। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्यों जाति विशेष, क्यों धर्म की बात, क्यों ये सारी चीजें काम होती है? ये सब जनता को गुमराह करने के लिए होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनता इसी में मजा लेती है और इसी सब बातों से जनता को मजा आता है। जनता भी मजा लेती है, जनता भी मजा लेती है, जनता भी मजा लेती है। और राजनीति आज जो है एक व्यापार सा हो गया है। राजनीति एक व्यापार सा हो गया है और लोग इसको श्रद्धा और अनुभूति और सेवा भावना से नहीं वो करते। आज वो इसको एक व्यापारिक तौर पर वो लेते हैं। आज एक देश का छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता लूट पे उतारू था और एक एक नेता के पास में करोड़ों अरबों रुपया थोड़े दिन में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीति का स्तर क्यों गिर रहा है? नेता भी जो बन रहा है वो भी सब कुछ लूट लेना चाहता है। ये सब आरोप ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मुझे तो चिंता ये हो रही है कि अमित शाह के बेटे जय शाह की जो
संपत्ति है वो 16,000 गुना कैसे बढ़ गई, मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है कि ये कौन सा पकौड़ा तला है जय शाह जी ने कि उनकी संपत्ति अचानक से बढ़ गई। या आप ये देखिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके आसपास जितने लोग रह रहे हैं, क्या उन्होंने घोटाले नहीं किए? दंगाइयों को टिकट देने का काम कौन कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साक्षी महाराज से लेकर के साध्वी प्रज्ञा तक जो है माले बम कांड के बारे में कौन नहीं जानता है? अरे ऐसे आरोपी तो सब जगह हैं। वो तो कहते हैं जब हमको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है तो फिर क्यों है? इसमें सापा और बसपा के में भी ऐसे लोग हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं ऐसा है। मैं जो कह रही हूँ सुनिए, बात ये है कि बार बार मैं ये कह रही हूँ, इस देश के अंदर विचारधारा को बचाने का सवाल है। जब आपकी और हमारे बीच में विचारधारा रहेगी, महिलाओं के प्रति सम्मान रहेगा, महिलाओं की आजादी के प्रति सम्मान रहेगा, तो हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करेंगे। ये बचाएगा कौन? यही नेता बचाएंगे जो पार्लियामेंट जाते हैं। नहीं, जनता अगर एक बार कोई नेता गलत बात करता है और उसका बाइकाट कर दे तो उस नेता को दोबारा से संभव है ऐसे नेताओं को बाइकाट कर देना कि भाई साहब तुम गलत बोलते हो, तुम्हारा कुछ नहीं। अरे बताओ तो यार, वोट डालते हो नहीं डालते हो? हम डालते हैं, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हो तो बीजेपी की भी बात कर लो, ऐसा नहीं है। ये जो नेता कुछ भी बोल देते हैं मंचों पे, कौन सही है ये बताइए, कौन सही है? अब तुम बताओ, ये तो जनता बताएगी। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन? हर देखो, कोई भी आदमी जो गलत बात कहे वो गलत है, वो किसी भी पार्टी का। सही कौन बोलता है? तो अब यही तो हमें आपको तय करना है। वही तो हम पूछ रहे हैं। आप युवा हैं, आप इस बात को तय करेंगे ना कि कौन सही है। हम बताते रहे बीजेपी सही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरीके की घटिया स्तर की राजनीति जो है वो आपको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर आम लोगों में चर्चा का विषय बना देती है। ये भी बात जग जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने राजनीति के स्तर में भाषण की वो मर्यादा की, वो तार किए भाषण को, भाषा की मर्यादा को इतने निचले स्तर पर ले आए कि आज वो पूरी हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और तब फिर जानेंगे कि आखिरकार इन नेताओं पर बाइकॉट कैसे हो सकता है। क्या इन नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगनी चाहिए? ऐसी भी कोई एक परंपरा शुरू होनी चाहिए। जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ। नेताओं की बदजुबानी पर हमारी चर्चा, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। भैया, क्या है ये नेता ऐसा बोलते हैं, ये सब जो मंच से कुछ भी बोल देते हैं, काहे ऐसा बोलते हैं? देखिए, जैसे नेता आजकल बोल रहे हैं तो उसमें चुनाव आयोग को शक्ति दिखानी चाहिए। शक्ति तो दिखा रहा है ना, 4 नेताओं को बैन कर दिया उसने। बहुत लेट दिखाया ना, जब सुप्रीम कोर्ट शक्ति किए हैं तो कम से कम टाइम से दिखाना चाहिए। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि आप राजनीति में सेना को घसीटे और देश के लिए धार्मिक बातें करें। ये नहीं होना चाहिए। आप किसानों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, रोजगार की बात करिए। लखनऊ में क्या हुआ, क्या किया है? 5 साल राजनाथ सिंह जी यहाँ पर सांसद रहे और गृह मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया है हमारे लखनऊ के लिए? और अभी आपने देखा पिछली सरकार, हम लोग देख रहे हैं कि मेट्रो चल रही है, मगर सांसद जी भी तो अपना बताएं लखनऊ में उन्होंने क्या किया है। वो तो सबका रिपोर्ट कार्ड है। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा सबका पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। लेकिन ये सब मंच से ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई किसी की जाति बता रहा है, कोई किसी धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई किसी का अंडरवियर का कलर बता रहा है। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, ये तो गलत है भाई। हम लोग तो उसमें है कि किसानों की बात करिए। बाइकआउट होना चाहिए ऐसे नेताओं का। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको समाज को लेकर नहीं बोलने की आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर विवेक नहीं है कि समाज को लेकर बात किया जाए, समाज में क्या बोलना है, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हो, चाहे महिला हो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। आप सबको सम्मान लेके चलिए। नेताओं का मेन काम होता है आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बात करिए। ये सब क्यों नहीं बोलते हैं इस पे? ये सब क्यों धर्म जाति की बात करते हैं? क्या चीज कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जो बात ये भाई साहब कह रहे हैं कि नेता मंच से किसी बेरोजगार के रोजगार की बात या किसी किसान के पीड़ा की बात वो कम करते हैं। कौन किस जाति का है हर नेता ये बताने पे ज्यादा आमादा है। 2-4 नेता तो बहुत कुछ कह डाले इधर। समाज के खिलाफ कोई सोच नहीं रहा है ना कोई जनता के लिए सोच रहा है। सिर्फ आपस में वो कंपटीशन लगा हुआ है। सीट के लिए सिर्फ मारामारी चल रही है बस। और सीट के लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी कर सकते। तो भैया, ये नेता जो है वो सीट के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लोग इस बात को कहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। इनके जुबान में लगाम है ही नहीं है। ये कुछ भी बोलेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बोलेंगे। मंदिर तो इनको बनाना नहीं, भाजपा को कांग्रेस बनाएगी।
अरे अब कौन बनाएगा ये तो कोर्ट तय करेगा ना। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस सरकार लाने दीजिए, कांग्रेस बना देगी। हाँ, और भाजपा नहीं बनाएगी। वो कोर्ट को तय करने दीजिए, हम और आप बाद में तय करेंगे। मैं ये तय नहीं हुआ 70 साल में, अब क्यों तय करने दीजिए। सवाल मेरा ये है कि ये नेता कुछ भी बोलेंगे, इनको लाइसेंस है भाई, आपको लाइसेंस थोड़ी नहीं है, ये बोलेंगे नहीं तो इनको वोट कौन देगा। तो लोग वोट देते हैं ऐसे लोगों को। आप सोचते हैं कि जो मंच से इतनी गंदी बात कह रहा है हम उसको वोट देंगे? देते हैं लोग। आप न सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं। प्रतिबंध से क्या मतलब, प्रतिबंध लगे, इनको लाइसेंस है, योगी जी को लाइसेंस, सारे लोगों को लाइसेंस है, जयाप्रदा को, आजम खान को तो पूरा लाइसेंस मिला हुआ है। तो इन लोगों का क्या होना चाहिए? नहीं, इन लोगों को, सारे लोगों को, सबसे बड़े तो अपराधी सारे लोग हैं, सबको टिकट ही नहीं देना चाहिए अपराधियों को। अच्छे प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दीजिए, अच्छे लोगों को जिताइए, ये हमारा आपका काम है। लेकिन अब तो ढूंढा ये जाता है कि भैया ये 4 आपराधिक छवि के लोग हैं, इनमें कौन कम आपराधिक छवि का है, उसी को ढूंढो, उसी को टिकट दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ? मैं ये कह रही हूँ कि इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति भी यही रही है। मैं फिर ये कह रही हूँ कि आप ये बताइए कि पप्पू बोलने का चलन कहाँ से आया? हाँ। ये राजनीति का स्तर तो उसी दिन गिर गया था जब एक बड़ा नेता मंच पे खड़े होकर के पप्पू पप्पू चिल्ला रहा है, सोनिया गांधी को इटली और बारबाला से संबोधित किया जा रहा है, प्रियंका वाड्रा को चोर की पत्नी कहा जा रहा है। तो आप ये बताइए, क्या इस देश के लोकतंत्र के अंदर अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसकी पत्नी को गलत नजरों से देखा जाता है? चौकीदार कहा जा सकता है, लेकिन पप्पू को पप्पू नहीं कहा जा सकता है। चौकीदार तो प्रधानमंत्री खुद को कह रहे हैं, मैं भी चौकीदार। सारे लोग भूल गए, ऐसा नहीं है। ये सारे पार्टी के लोग। चौकीदार को आप प्रधानमंत्री को चोर कह दो, चौकीदार कह दो, कुछ भी कह दो, पप्पू को पप्पू कह सकता है आदमी, चौकीदार को चोर नहीं कह सकता। उसने क्या लोगों के लिए बैन लगना चाहिए? क्यों कहते हैं भाई, वो तो नेता है ना, वो मर्यादित लोग हैं, हम अब अमर्यादित लोग हैं, हम पब्लिक के लोग हैं। हमारे लिए भाई साहब कहते पहले जब नेता आता था तो लोग कहते थे नेताजी आ गए, अब आते हैं नेता है, नेता है नहीं है, चोर आए वाले समय में अच्छे नेता राजनीति छोड़ देंगे सर। क्यों ये सब पब्लिक ऐसा, ये नेता मंच से इतना गलत क्यों बोलते हैं? क्यों ये लोग ऐसा कहते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि फैक्ट के ऊपर आजकल कोई बात नहीं करता है, लोग दिल की बात करते हैं। हाँ, तो इनके दिल में इतना जहर है? पैदा किया गया है। हाँ। सबसे बड़े एक्टर्स कौन होते हैं इंडिया में? हाँ। पॉलिटिशियन सबसे बड़े एक्टर हैं। बस, और क्या? किस तरीके से किस ऑडियंस को मैनिपुलेट करना है सबसे अच्छे से इनको आता है। हाँ। उनको पता है कि जो है इस एरिया की ये, अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया में इतने % ये लोग हैं, ठीक है। अब इनको पता है कि इन लोगों को हमें कैसे जो है मैनिपुलेट करना है, तो वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, चलता है। ये सब क्यों है? कोई किसी की कास्ट बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये तेली है, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि ये खाकी रंग की जो है वो पहनते थे, हम जानते हैं इनको। तो ये सारी चीजें क्यों? ये पॉलिटिकली जो एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए वो क्यों जमीन पे आ रही है? जब इस मर्यादा से उनको वोट मिलता है तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? इस मर्यादा को पार करने से उनको वोट मिलता है तो क्यों नहीं बोलेंगे? तो पब्लिक ने बेवकूफ है, कुछ भी बोलेंगे। गद्दी के आगे किसी को कुछ दिखता नहीं है ना, सबको बस गद्दी चाहिए, सबको सीट चाहिए। हाँ, उसके आगे भाषा का प्रयोग भूल जाते हैं। तो आप लोग वोटर हैं, आप लोग इस बात को समझते हैं कि ये नेता गलत बोल रहा है, इसका हमें बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे लोगों को नई राजनीति में आने देना चाहिए? जी बिल्कुल, हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम जेनरेशन को देखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर अब जैसे हम लोग हैं जो यूथ है, हम लोग का क्या है कि भाई हम लोग फैक्ट के बेस पे बात करते हैं। मैं मीडिया स्टूडेंट था लास्ट ईयर तक, मैं लास्ट ईयर मणिपाल से वो हुआ हूँ, पास आउट हुआ हूँ। तो अभी हम लोग का क्या था कि हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि हाँ इन्होंने ये किया, इन्होंने नहीं किया है। आप इस बेसिस पे, आप PR के बेसिस पे अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, लोगों को वो नहीं दिखता। आज आप देखो, गूगल से बड़ी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई है आपकी, कुछ भी डालो सब दिखता है, सब चलता है। और यही बात है कि अगर यही चीज आप बड़े लोगों को, दूसरों को समझाने की कोशिश करो तो जो उनको जो मीडिया फॉल्स दिखाती है उनको वो समझ में आता है, फैक्ट नहीं समझ में आता। तो इन नेताओं का क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए इनका? कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, इनको एक्सपोज करना चाहिए जो मीडिया। देखिए, आप एक्सपोज करेंगे तो आप तो गए, सबसे हो नहीं सकता इन नेताओं का? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और
जनता, मैं कह रही हूँ ये नेता बनते कहाँ से? अलग से कोई फैक्ट्री तो है नहीं नेता बनने की। नेता हम में और आप में के बीच में से ही होकर के जाते हैं, और नेता जो है समाज का ही दर्पण है। तो जैसे लोग, लेकिन भाई इतना गंदा दर्पण है तो भाई हम तो कपड़ा मारेंगे उस पे। ये बताइए, यहाँ पर इतनी पब्लिक खड़ी है, मैं बता रही हूँ कि अभी यहाँ पर कुछ लोग सपोर्टर होंगे, कुछ लोग विरोधी होंगे, लेकिन 5 मिनट बाद जैसे ही आपका कैमरा ऑफ होगा, यहाँ पर इस तरह की बातें होने लगेंगी कि जो लोग इस कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए माँ बहन की गाली नहीं बकनी चाहिए, वही लोग कैमरा बंद होते ही माँ बहन की गाली। पर्सनली में सबको हक है, लेकिन मंच से तो हक नहीं है ना किसी को बोले। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी माँ और किसी की भी बहन का आप चरित्र हनन करिए। आपका अधिकार है, आप अपनी सीमा में रह करके बोलिए, और आपकी आजादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरों को तकलीफ। आजादी का बेजा इस्तेमाल करते हैं क्या ये नेता? मैं कहूँगा रिपोर्ट देख लीजिए, और सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स जो लेवल इस समय ऊपर हो, भाजपा की सरकार में बलात्कार हुए हैं, सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा हत्याएं भाजपा की सरकार में। एनसीआरबी की नेशनल रिपोर्ट आप देख, इतिहास का जिसकी सरकार होती है हमेशा उसे बदनाम किया जाता है। सरकार में हुई है, भाजपा की सरकार में चोरियां हुई है। जम्मू में जितने स्टोन पेडलिंग के इवेंट्स हुए, जितनी वहाँ जम्मू में जितने कारनामे हुए, अभी तक बीजेपी की सरकार से पहले कितने नहीं हुए। आप सबसे बड़ी चीज देखो, 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम ये हुआ कि 4 चेक पोस्ट जो जम्मू कश्मीर के थे, उनमें से 2 मेजर चेक पोस्ट को हटा दिया गया। उसके बाद आपका क्या हुआ? सेकंड चीज, मैं एक बार और कहूँगा, पुलवामा अटैक कैसे हो गया? यार ये सब बहुत बड़े बड़े इशू ये लोग ले आए हैं। राजनीति में हम लोग भाषा की मर्यादा पे बात कर रहे थे, ये जम्मू कश्मीर और पुलवामा तक पहुंच गया है। मैं लौट रहा हूँ। क्या है भाई साहब मामला? ये सब नेता ऐसा क्यों बोलते हैं? नेता अपनी टीआरपी पाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर उल्टा नहीं बोलेंगे तो आप उनको दिखाएंगे कैसे? अब लेकिन बड़े नेताओं को उल्टा बोलने की जरूरत है? अरे वो तो इतने बड़े कद के नेता हैं, वो उल्टा बोलेंगे तभी जाने जाएंगे। चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, अगर उल्टा नहीं बोलेंगे तो आप उनका फोटो लेने नहीं जाएंगे। अगर ऐसा सुनने की आदती हो गए, तभी वो बोलने की आदती हो गए, लोग सुनने की आदती हो गई। टीआरपी ऐसे ही बढ़ रही है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना? सरकार बदलेगी तो उनको पता चल जाएगा। जिनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, उनको जवाब देगी, उनका परिणाम 23 तारीख को पता चल जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी मोदी जी की और ये अमित शाह जी की जो है ये सरकार जल्दी से बदल। अमित शाह जी कहाँ सरकार में है भाई? अरे सरकार में नहीं है, लेकिन वही सरकार में है। वही सबसे बड़ा मुख्य आरोपी कोई है तो अमित शाह है। बीजेपी के सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो अमित शाह ही है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतना तो ब्रांड बनता है उनका। नहीं देखिए, सबसे दुखद ये है, आप यहाँ पर मंचों से बात कर रहे हैं। कठुआ के अंदर जब बलात्कार हुआ था आसिफा का, तो 2 केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तिरंगा लेकर के यात्रा कर रहे थे, तो देश उनको नहीं भूलेगा। आप बदजुबानी की बात कर रहे हैं। इतने असंवेदनशील सरकार है। यही बगल के उन्नाव जिले की जो बलात्कार पीड़िता थी, वो तड़प रही थी, उसका कोई FIR नहीं लिखा गया था। BRD हॉस्पिटल में इतने बच्चे मारे गए। संवेदनहीन सरकार है, और जब तक इनकी सरकारों को मामले में जल्दी बोलो। उन्नाव मामले में वो सारी बातें नहीं, भाषा की मर्यादा पे बात करनी हो तो करो, नहीं बाकी सारी बातें 23 को करेंगे। बात गलत है कि ठीक है। अरे तुम प्रवक्ता हो क्या पार्टी? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं। ठीक है, जान दो यार, चिल मारो थोड़ा सा। सर ये बात तो जान लीजिए कि जनता इस बात को भली भांति समझती है कि ये नेता ये जो बयान देते हैं ये इनकी आदत में शुमार है। लोग इस बात को भी कहते हैं कि ये इस बात को समझते हैं कि अगर ये उल्टे सीधे बेतुके बयान नहीं देंगे तो कोई इनको पूछेगा नहीं, कोई इनको जानेगा नहीं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार राजनीति की शुचिता क्यों हाशिए पर आ गई? क्या बड़े कद के नेताओं को भी इस तरीके की बयानबाजी देकर अपने आप को साबित करना पड़ रहा है? नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि ये जनता है, ये पब्लिक है, ये वोटर है, ये सब जानता है। आपके भाषणों की हर एक कॉपी इनके जहन में कैद हो रही है। जब वोट पड़ेगा वो इस बात को अपने जहन में जरूर रखेगा। आज लखनऊ से कहता है वोटर में बस इतना ही। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे किसी और शहर से किसी और मुद्दे पर। तब तक नमस्कार।